Good morning, class 8. How are you all? I hope you all are good. Welcome to our science class. Students, today we will discuss about our 6th chapter, conservation of plants and animals. Okay? So, in our first lecture of this chapter, we have discussed about biodiversity and the causes of loss of biodiversity. In today's lecture, today's class, we will discuss कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है हम कौन से जो वेज हैं, कौन से जो स्ट्रेटजीज हैं उनको फॉलो करके कर सकते हैं और इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं उनके बारे में हम अपने आज के इस क्लास में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमने बात की थी कि जो एंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, रेयर स्पीसीज हैं या थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, उनको हमें कंजर्व करने की नीड है, उनको हमें उनके नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल सराउंडिंग में प्रोटेक्ट करने की नीड है ना। सो बहुत से ऐसे वेज हैं जिनको फॉलो करके हम वाइल्ड लाइफ या अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हैं। सबसे मेन है कि जो अनलीगल हंटिंग है उसको स्टॉप कर दिया जाए, है ना। बहुत से एनिमल्स को किल किया जाता है डेकोरेशन के लिए, उनके स्किन के लिए, है ना। वेरियस उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको, उनकी स्मगलिंग जो होती है, इलीगल जो हंटिंग होती है उसके लिए। दूसरा, एक हमें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए कि जो एंडेंजर्ड हैं, जो कम होने वाले स्पीसीज हैं, उनकी तरफ हमारा एक स्पेशल अटेंशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर एक कंट्री के लेवल पर। ठीक है, हमें जो जिन हैबिटेट्स में, जिन नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो वहाँ का प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, वो जो लिविंग थिंग है जिस हैबिटेट की, उनका हमें ये एंश्योर करना है कि उनको प्रॉपर अमाउंट में लैंड प्रोवाइड है या नहीं, प्रॉपर अमाउंट में वाटर वहाँ पर सफिशिएंट, जितना वहाँ पर की जो बायोडाइवर्सिटी है, जितना वहाँ का जो बायोटा है, उसके लिए वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैंड प्रेजेंट है या नहीं, उसको हमें देखना है। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और जो वैरायटीज हैं उनको प्रिजर्व करने की कि उनका जो फूड क्या है। अब देखो, हम बचा रहे हैं किसी एनिमल को, है ना, हम सेव कर रहे हैं, हमें पता है कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, हम उसको सेव कर रहे हैं, तो कैसे सेव करेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि अब हमें सोचो कि वो तो वहीं रहता है, फॉरेस्ट में हो जाएगा, उसका खाना वहीं होगा, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि जो उसका फूड है, जो प्लांट उसका फूड है, वो उस सराउंडिंग में प्रेजेंट है या नहीं। तो हमें उसके फूड की अवेलेबिलिटी को चेक करना है, एंश्योर करना है उसके बारे में। ठीक है, समझ आया। और जो गवर्नमेंट है, मेन जो गवर्नमेंट की जो हमें जो अपना वाइल्ड लाइफ है, अपने जो फॉरेस्ट हैं, उनको क्या करना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए, किसके लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए और जो वेरियस प्लांट स्पीसीज हैं उनके लिए, कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो वहाँ पर प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। ठीक है, वो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि अननेसेसरीली हम कोई भी ह्यूमन बीइंग वहाँ इंटरफेयर कर रहा है ना। जो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पर रह रहा है वाइल्ड लाइफ, उसमें ह्यूमंस का इंटरफेयर नेग्लिजिबल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, प्रोहिबिटेड होना चाहिए। सो इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने के रिगार्डिंग अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इंडिया के अंदर कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कि ये एरियाज जो हैं ये वाइल्ड लाइफ के लिए ही हैं और ये किसके थ्रू किया गया, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब पास हुआ था, 1972 में। ठीक है, अब देखो ये एक्ट क्या कहता है कि हम जो गवर्नमेंट ने एरिया प्रोटेक्ट कर दिया, चाहे वो उसको हमने नेशनल पार्क कहा या नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला, जूलॉजिकल पार्क बोला या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बोला, है ना, ये कैटेगरीज बना दी गवर्नमेंट ने उन एरियाज की। कुछ एरियाज को तो नेशनल पार्क नाम दिया, देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है उनकी भी हम बात करेंगे। कुछ एरियाज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोला, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए और जूलॉजिकल पार्क्स बना दिए। ये जो एरियाज थे ये प्रोटेक्टेड है किसके लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। गवर्नमेंट ने
नहीं है? नहीं लगता है, बाकी सब जगह फॉलो होता है ना? क्लियर? तो देखो नेशनल पार्क सुनते हैं ना हम, सरिस्का नेशनल पार्क है, सुना है नाम? कहाँ से सिचुएटेड है? अलवर राजस्थान में। किसके लिए है, किसका कंजर्वेशन होता है यहाँ पर, बताइए? टाइगर। ऐसे ही बहुत से हैं, जैसे जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड का, काजीरंगा है असम का। सो नेशनल पार्क्स जो है वो गवर्नमेंट ने वो एरियाज रिजर्व किए हैं, एन एरिया रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए एक एरिया जो गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया, जहां पर किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, इलीगल है। हम देखो जो नेशनल पार्क वाला एरिया है वहां पर ह्यूमन बीइंग्स ना तो हम प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, चाहे वो उसकी टिम्बर है या फिर अदर प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, ना हम वहां रह सकते हैं, है ना? जो ट्राइब्स होते हैं वो भी वहां नहीं रह सकते, ठीक है? सो वो एक एरिया जो गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है और कंप्लीटली क्या है, प्रोहिबिटेड है ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, ठीक है? और ऐसा किस लिए किया गया है कि वाइल्ड लाइफ को उनका नेचुरल सराउंडिंग, उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराने के लिए उनको हमने बोला नेशनल पार्क। बहुत से हैं, मैंने भी आपको बताया है नाम, सरिस्का है, जिम कॉर्बेट है और कान्हा है ना? सो कान्हा है, सरिस्का, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, राजाजी उत्तराखंड में ही जो प्रेजेंट है। सेकंड आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो रिजर्व एरिया गवर्नमेंट ने बनाया है वाइल्ड लाइफ के लिए, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो भी मिलती जुलती है नेशनल पार्क से। ऐसे ही किसी एक एरिया को वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए रिजर्व किया है गवर्नमेंट ने, बट यहाँ पर जो प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनका इंटरफेयर अलाउ है, बट एक लिमिट के साथ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के टिम्बर को हम यूज कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए, है ना? तब हम वहाँ के जो सेंचुरीज की जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं गवर्नमेंट की परमिशन के साथ और एक लिमिटेड अमाउंट तक ही हम यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं। नेशनल पार्क के अंदर किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटीज का इंटरफेयर नहीं होता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर एक लिमिट तक, और वो भी गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, हम यहाँ पर प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है? समझ आ गया? बहुत सी जो सेंचुरीज है वो बनी हुई हैं अपने कहाँ पर, देखो लिमिट से मतलब कि हम वहां तक ही यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं जिससे वहां के वाइल्ड लाइफ को सफर नहीं करना पड़े, है ना? उनको कोई हार्म नहीं हो, उतना ही परमिशन देती है गवर्नमेंट इन सेंचुरीज में इंटरफेरेंस का, या फिर टिम्बर का यूज करना है, जो भी हमें प्रोडक्ट वहाँ से चाहिए, वहाँ की जो प्लांट्स हैं उनका। सो ह्यूमन एक्टिविटीज का इतना ही इंटरफेयर अलाउ है जहाँ तक वाइल्ड लाइफ को सफर नहीं करना पड़े। जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी है ना? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। ऐसे बहुत सी जो बर्ड सेंचुरीज हैं वो प्रेजेंट हैं, जो एरिया रिजर्व किए हैं, इसने इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। क्लियर? अब देखो एक आता है जूलॉजिकल पार्क्स। पहले हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, जू देखने जाते हैं ना हम, जू जहाँ पर हम बहुत से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करा के रखते हैं। आप जू घूमने गए हो कभी, टाइगर को, लायन को देखा है, तो नेचर के जैसे फॉरेस्ट के अंदर डैम्स होती हैं, ऐसा एनवायरनमेंट, नेचुरल सराउंडिंग उनको प्रोवाइड करके उन वाइल्ड लाइफ्स को वहाँ पर रखा जाता है ना? एक आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से थोड़ा सा वाइड एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है ना? यहाँ पर जो ट्राइब पीपल्स होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, उनको रहने की
हर एक अपनी जो उनका लाइफ है, अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए वो कंप्लीटली डिपेंड है किस पर, फॉरेस्ट पर। अब अगर हमने ऐसे एरियाज बना दिए, सारे फॉरेस्ट को हमने बना दिया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वो तो वहाँ रह ही नहीं पाएंगे, उनका तो हैबिटेट हमने ले लिया ट्राइब्स का। सो गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज सिर्फ ट्राइबल पीपल के इंटरफेयर के लिए रिजर्व किए हुए हैं, और जो कि वाइड है, मतलब बड़े हैं नेशनल पार्क से और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से। यहाँ पर जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइब पीपल्स होते हैं, उनका इंटरफेयर जो होता है वो कंसिडरेबल होता है। क्लियर? जैसे कौन कौन से हैं? नीलगिरी, नंदा देवी बायोस्फीयर। सो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। समझ आ गया डिफरेंस? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और जूलॉजिकल पार्क्स में, ठीक है। और इनको बनाया किसने है? इस एक्ट के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने। क्लियर? समझ आ गया? अब देखो, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी IUCN की, कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, उसने जो एंडेंजर्ड एनिमल हैं, जिनको खतरा है, उनको 4 कैटेगरीज में किया है। अब वो जो अपना रिकॉर्ड रखती है, वो जो लिस्ट आउट करते हैं कि ये स्पीसीज प्लांट की एंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल है ना, ये थ्रेटेंड है, ये रेयर है। सो जहाँ वो लिस्ट आउट करते हैं, उनका जो डेटा कलेक्शन होता है कहाँ होता है? रेड डेटा बुक के अंदर या फिर रेड लिस्ट में, ठीक है। रेड डेटा बुक क्या हो, समझ आ गया? IUCN जिन जो एग्जिस्टिंग एनिमल है या स्पीसीज है, प्लांट की स्पीसीज है या एनिमल की स्पीसीज है, उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो डेटा कलेक्शन है, वो क्या है? रेड डेटा बुक। और ये किसने तैयार की हुई है? IUCN ने। क्लियर? समझ आ गया? सो रीड द चैप्टर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। दैट्स ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Okay students, in our next lecture we will start our next chapter. Thank you everyone. Have a good day.